नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? स्वस्थ हो? ओके बच्चों, इसी तरह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बच्चों, तबीयत का ध्यान रखना। ओके ना बच्चों? आज हम इस सेशन में 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी पार्ट 1 कविता पाठ, नाम क्या है? सुंदर भारत। इस पाठ के शेष जो भाषा की बात, ग्रामर, व्याकरणांश है, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? तो आपसे निवेदन करती हूँ, आपका क्लास बुक खोलिए। हम इसमें भाषा की बात के प्रश्न लिखेंगे। भाषा की बात, अबिट है। अबिट में क्या कहा है? सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। सूचना पढ़िए, सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। उसके अनुसार, उसके अनुसार कीजिए। फर्स्ट वन है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। ओके, कुछ शब्द दिए हैं, उनके पर्यायवाची मीन्स ओके समानार्थी शब्द लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे क है ऊर, इसके पर्यायवाची शब्द लिखना है। और ख है नभ, इसके भी पर्यायवाची शब्द लिखना है। ओके, देखिए हम थोड़ा दूर दूर लिखेंगे ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ओके, क है ऊर, ऊर के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट ख है नभ, नभ। ओके, ऊर को क्या क्या कहते हैं? देखिए हिंदी में हृदय, वक्षस्थल, हृदय, और क्या कहते हैं? वक्षस्थल। वक्षस्थल। ओके, यह पूर्व के पर्यायवाची शब्द है। और नभ के आकाश, आसमान, गगन। ओके, आकाश, आसमान, ओके, गगन, आदि। चलिए लिखिए बच्चों। सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए, फिर हम अगले प्रश्न लिखेंगे। हो गया बच्चों? अब हम सेकंड वन लिखेंगे। विलोम शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। ओके, शब्दों के शब्द दिए हैं, उन शब्दों के विलोम शब्द लिखना है और उससे ओके वाक्य प्रयोग करना है। ओके, सेकंड है ये, अबिट में सेकंड वन। विलोम शब्द लिखकर, विलोम यानी अपोजिट्स, we have to write opposite words for the given words and we have to use that words into the sentence. विलोम शब्द लिखकर
उससे वाक्य प्रयोग कीजिए। उससे वाक्य प्रयोग कीजिए। ओके, उससे वाक्य प्रयोग कीजिए। शब्द है, फर्स्ट वन है रुचि। रुचि, ओके, इसका विलोम शब्द लिखना है अरुचि, और वाक्य बनाना है। दो शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाना है। वाक्य देखिए इस तरह बनाएंगे हम। ओके, राम गणित में अधिक रुचि रखते हैं। राम गणित में, गणित यानी मैथ्स, राम गणित में अधिक रुचि रखते हैं। अधिक रुचि रखते हैं। राम गणित में अधिक रुचि रखते हैं और विज्ञान में अरुचि रखते हैं। और विज्ञान में अरुचि रखते हैं। ओके, इस तरह से वाक्य बनाना है। अब हम नेक्स्ट वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट शब्द है चंचल। चंचल का अपोजिट यानी विलोम शब्द आएगा अचंचल। अचंचल, अचंचल। ओके, और इसका वाक्य बनाना है चंचल विषयों से अचंचल न होना। ओके, चंचल विषयों से अचंचल न होना। अचंचल न होना है। ओके, देखिए चंचल शब्द यहाँ आया और अचंचल शब्द इधर आया। लिखिए बच्चे। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों। ओके बच्चों, अब अगला शब्द है सुंदर।
अगला शब्द क्या है? सुंदर। सुंदर शब्द का विलोम शब्द लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। सुंदर। सुंदर। ओके, सुंदर का विलोम शब्द लिखिए, कुरूप। और वाक्य बनाइए, सब लोग सुंदर चीजों को अपनाकर, सब लोग सुंदर चीजों को, सुंदर चीजों को अपनाकर सुंदर चीजों को अपनाकर कुरूप चीजों को त्यागते हैं। कुरूप चीजों को, कुरूप चीजों को त्यागते हैं। ओके, यहाँ पर सुंदर शब्द का उपयोग हुआ है और यहाँ पर उसका विलोम शब्द कुरूप यानी अगली। सुंदर यानी ब्यूटीफुल, उसका विलोम शब्द यानी अपोजिट कुरूप, अगली। सो दो शब्दों का उपयोग करके हमने यहाँ पर वाक्य बनाए हैं। लिखिए बच्चों। ओके बच्चों, अब लिखेंगे थर्ड प्रश्न। ओके, अब अ बीट में थर्ड वन। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है ओके, तद्भव रूप लिखिए। तद्भव रूप ये शब्द के रूप है बच्चों। ओके, और हिंदी में शब्द दो प्रकार के, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द और विदेशी शब्द। ओके, तो तद्भव शब्द कौन किसे कहते हैं? यानी संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आकर जिनका रूप बदल जाता है, ओके, रूप बदलकर प्रयुक्त हुए हैं, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के जो शब्द है उनका रूप बदलकर हिंदी में भी प्रयुक्त हुए हैं। देखिए शब्द है यहाँ पर। ओके, हम इसको अ लगाएंगे, क ख लगाएंगे। ओके, क शब्द है संध्या। यह संस्कृत शब्द है, इसे तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द जैसे कि तैसे हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संध्या तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होगा शाम। ओके, और ख में आम्र। ओके, आम्र
आम्र यानी ओके, इसका आम्र यह संस्कृत शब्द है और इसका तद्भव रूप होगा आम। ओके, नेक्स्ट है मयूर। मयूर, मयूर यह संस्कृत वर्ड है और इसका तद्भव रूप होगा मोर। समझ में आए बच्चों? मयूर ऑल्सो पिकॉक, मोर ऑल्सो पिकॉक, मगर यह संस्कृत के शब्द जैसे कि तैसे हिंदी भाषा में उपयोगित यानी प्रयुक्त किए गए हैं, उपयोग में लाए जा रहे हैं। इनके रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ। ओके, और इनके रूप में इनके शब्द रूप को बदलकर सेम शब्द जो हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, यानी संध्या इवनिंग, शाम ऑल्सो इवनिंग, बस शब्द का रूप बदल गया है, अर्थ वही है। ओके, ये संस्कृत के शब्द है और इनका रूप बदलकर ये हिंदी में इस तरह लिखे जाते हैं। संध्या इवनिंग संस्कृत शब्द है और उसका रूप बदलकर शाम हिंदी में लिखे जाती है, उसका भी अर्थ इवनिंग है। आम्र यानी मैंगो, यह संस्कृत शब्द है और इसका रूप बदलकर हिंदी में आम लिखे जाते हैं, आम का अर्थ भी मैंगो। मयूर पिकॉक, और इसे मोर इसका रूप बदल के मोर कहकर लिखते हैं, इसका भी अर्थ पिकॉक। ओके, ये तत्सम शब्द है संस्कृत के। ओके, और ये तद्भव जिनका रूप बदलकर हिंदी में लिखे जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ओके, लिखिए। लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। हो गया बच्चों? अब अगला प्रश्न लिखेंगे। आप भी लिखेंगे। हाँ बैठे, सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए।
सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। उसके अनुसार कीजिए। फर्स्ट वन है प्रत्यय पहचान कर लिखिए। प्रत्यय पहचान कर लिखिए। ओके, उत्तर लिखिए। हिमालय, सॉरी, दर्शनीय। ओके, प्रत्यय किसे कहते हैं? मूल शब्द के अंत में जो अधिक शब्दांश लगाए जाते हैं और शब्द का रूप बदला जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसमें दर्शनीय में मूल शब्द है दर्शन। और देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा यानी ई, बड़ी ई य, तो प्रत्यय होगा बड़ी ई य। यह अधिक शब्द इस दर्शन शब्द के अंत में जोड़े गए हैं, जिससे दर्शन शब्द का रूप बदल कर क्या हो गया है? दर्शनीय। ओके, तो दर्शनीय में प्रत्यय हुआ ईय। सो प्रत्यय का इस तरह से फाइंड आउट करना है, पता है? मूल शब्द को पहचानना है। मूल शब्द है दर्शन और ईय यानी बड़ी ई आएगी, बड़ी ई की मात्रा है ईय। यह अधिक शब्दांश है जो अंत में जुड़कर शब्द के रूप में परिवर्तन लाए हैं। ओके, ईय। अब नेक्स्ट वर्ड है, यह हुआ क शब्द। अब ख शब्द देखिए। ख शब्द है स्वाभाविक। स्वाभाविक में प्रत्यय आएगा ओके। मूल शब्द है स्वभाव। ओके, स्वभाव आएगा और इसमें जो अधिक शब्द जुड़े हैं विक, इक यानी पहली की मात्रा है यानी एक आएगा। ओके, सुजनता। ओके, सुजनता, सुजनता। ओके, सुजनता, इसमें मूल शब्द है सुजन। सुजन यानी अच्छे लोग। ओके, और इसमें अधिक शब्दांश कौन सा जुड़ा है? ता, तो प्रत्यय हुआ ता, सुजनता। लिखिए बच्चों। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों। हो गया बच्चों? अब अगली बीट लिखेंगे।
सेकंड, विच्छेद कर संधि पहचानिए। विच्छेद कर संधि पहचानिए। विच्छेद कर संधि पहचानिए। ओके, अब इसमें है फर्स्ट वर्ड है हिमालय। हिमालय, इसका विच्छेद कर हमें संधि पहचानना है। इसका विच्छेद होगा हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय। देखिए यहाँ पे हिम अ प्लस आ, तो क्या होगा? संधि दीर्घ संधि। लिखिए दीर्घ संधि। ओके, नेक्स्ट है महोत्सव। महोत्सव, इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव। ओके, ओ और उ, ओ और उ, जब अंतिम अक्षर में ओ और उ आते हैं, ओ प्लस उ, तो क्या होगा? गुण संधि। ओके, गुण संधि। गुण संधि। ओके, और यहाँ है शब्द स्वागत। स्वागत, तो इसका विच्छेद होगा स्व प्लस आगत। स्व प्लस आगत। ओके, यहाँ पर देखिए व्यंजन है व प्लस आ। व्यंजन प्लस स्वर आएंगे तब क्या होगा? व्यंजन संधि। ओके, स्व प्लस आगत, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। चलिए बच्चों, लिखिए सुंदर हस्ताक्षर में। सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए बच्चों। ओके बच्चों, आज हम यही रुकेंगे। यहाँ पर हमने पार्ट 1 सुंदर भारत कविता के सभी प्रश्नोत्तरों को मैंने आपको समझाया है और क्लास वर्क में भी लिखाया है। यहाँ पर पार्ट 1 सुंदर भारत समाप्त हो गया है बच्चों। तो आज का हमारा साक्षी इस तरह लिखिए, साक्षी। साक्षी, यहाँ पे क्लास लिखिए, 10th क्लास। सब्जेक्ट लिखिए हिंदी और HW लिखिए, HW सेम एज
क्लास वर्क 1 टाइम। ओके, यहाँ पर पेरेंट साइन लेना है बच्चों, और यहाँ आपको टीचर साइन देंगे। ठीक है, जो कुछ भी हमने क्लास वर्क में लिखा है बच्चों, उसे होमवर्क में लिखकर जो स्कूल का मेल आईडी है उस मेल आईडी को भेज दीजिए बच्चों। यहाँ पर हमने पार्ट 1 सुंदर भारत समाप्त कर दिया है। फिर हम एक नए पार्ट के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।